नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कमाने की योग्यता वाले पति या पत्नी को बेरोजगार रहने और खर्चों का बोझ अपने जीवन साथी पर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जी हां, हाई कोर्ट ने कहा है कि एक पति या पत्नी जिसके पास कमाने की उचित क्षमता है लेकिन पर्याप्त स्पष्टीकरण के बिना वो बेरोजगार रहना चाहते हैं तो उन्हें दूसरे साथी पर भरण पोषण के खर्चों को पूरा करने की एक तरफा जिम्मेदारी डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा अलग रह रही अपनी पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मासिक भरण पोषण की राशि को 30,000 रुपए से घटाकर 21,000 रुपए करते हुए ये टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि महिला ने दावा किया है कि उसके पास आय का कोई स्रोत ही नहीं है जिसकी वजह से वो पैसे कमा सके, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के कारण उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि उचित है। एक तरफा जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेदिरंता की एक पीठ ने कहा कि ऐसे पति या पत्नी जिनके पास कमाने की उचित क्षमता है लेकिन जो बिना किसी पर्याप्त स्पष्टीकरण या रोजगार हासिल करने के अपने ईमानदार प्रयासों का संकेत दिए बिना बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने की एक तरफा जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निचली अदालत ने क्या फैसला सुनाया था ये भी बता देते हैं। दरअसल कहा गया था कि एचएमए के तहत भरण पोषण और प्रावधान लैंगिक रूप से तटस्थ और अधिनियम की धाराओं 24 और 25 के तहत दोनों पक्षों के बीच विवाह अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने व्यक्ति को अपनी अलग रह रही पत्नी को 30,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता और 51,000 रुपए मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा कि पहले निचली अदालत ने उनसे महिला को 21,000 रुपए मासिक भुगतान करने को कहा, लेकिन बाद में परिस्थिति में बदलाव किए बिना इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया। व्यक्ति ने कहा कि उसे 47,000 रुपए का वेतन मिल रहा है और उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है और उसके प्रति माह 30,000 रुपए का भुगतान उसके लिए करना संभव नहीं होगा। व्यक्ति ने दावा किया कि महिला यहाँ एक अस्पताल में काम करती थी और 25,000 रुपए मासिक कमाती भी थी। महिला ने हालांकि कहा कि वो केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी और अस्पताल से कोई वेतन ले ही नहीं रही थी। इन दोनों ने 2018 में शादी की थी, लेकिन इनके बीच मतभेद के कारण महिला जुलाई 2020 में अपने माता पिता के घर लौट आई थी। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि कमाने की योग्यता अगर है तो आप अपने जीवन साथी पर पैसे लेने के लिए बोझ नहीं